वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हमारा लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। तो आज के लेक्चर में हम आइसोटॉप्स के जो यूजेस है तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमने आइसोटॉप्स के बारे में पहले हमने डिस्कस किया था। अगर आपने आइसोटॉप्स का लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में। तो आइसोटॉप्स के हमारे पास बहुत सारे यूजेस है इन डिफरेंट केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल या फिजियोकेमिकल प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं कि इन यूजेस से हम कुछ यूजेस जो है वो आप लोगों को बताएं कि आइसोटॉप्स को हम किन प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है आइसोटॉप्स का वो हमारे पास है आयोडीन 131 इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। आयोडीन 131 ये आइसोटॉप है आयोडीन का, और इसको हम यूज कर सकते हैं ग्लैंड से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स है उससे हम उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने सुना हो थायराइड ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द ऑल ग्लैंड्स उसको हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये बॉडी के बहुत सारे सिक्रीशंस जो है उसको ये कंट्रोल करता है। अब थायराइड ग्लैंड हमारे पास किस जगह पर प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे पास इस जगह पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हमारे पास थायराइड ग्लैंड होते हैं। जब थायराइड ग्लैंड में कोई मसला आता है, सिक्रीशन नहीं होती है, आप लोगों ने देखा हो तो बहुत सारे लोगों की ये जगह जो है ये स्विलअप हो जाती है। तो ये मसला होता है थायराइड ग्लैंड का, कि थायराइड ग्लैंड की वजह से सिक्रीशन में जब एब्नॉर्मेलिटीज आती है तो उसी वजह से थायराइड ग्लैंड के प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं और हमारे पास वो रिजल्ट करता है गॉइटर में। गॉइटर उसको कहते हैं, जब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जगह जब स्विल हो जाए थायराइड ग्लैंड तो उसको हम इस प्रॉब्लम को हम गॉइटर से जानते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो आइसोटॉप यूज किया जाता है तो वो है आयोडीन 131। तो ये हुई आयोडीन 131 की यूजेस के, इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट प्रोसेस। दूसरे यूज की तरफ जाते हैं तो वो हमारे पास है आयोडीन 123 इज यूज फॉर ब्रेन इमेजिंग। ये दूसरा आइसोटॉप है हमारे पास आयोडीन का, जो कि है आयोडीन 123। इसको हम यूज कर सकते हैं ब्रेन इमेजिंग के लिए। किस तरह ब्रेन इमेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप लोगों ने जो ब्रेन का जो एक्सरे होता है या डिफरेंट सिटी स्कैन्स आपने देखे होंगे, तो उन ये जो प्रोसेस होते हैं ये हमारे पास ही इसमें हम आयोडीन 123 को यूज करते हैं। इसी तरह जो थर्ड हमारे पास यूज है वो है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम हमने पहले भी बताया है एग्जांपल में, आइसोटॉप्स के जो एग्जांपल थे उसमें कि हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो ये है ड्यूट्रियम हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। इसी तरह हेवी कार्बन, ऑक्सीजन एंड हेवी नाइट्रोजन जो है इनको हम यूज कर सकते हैं एज अ ट्रेसर एलिमेंट इन डिफरेंट बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस। हमने बताया कि ड्यूट्रियम, हेवी कार्बन, नाइट्रोजन एंड हेवी ऑक्सीजन जो है उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ ट्रेसर एलिमेंट, के हम जो पाथ होता है न्यूट्रिएंट की सप्लाई का, कि किस तरह न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है, उस ट्रेस को हम उस पाथ को हम ट्रेस करने के लिए हम इन्हीं आइसोटॉप्स का यूज कर सकते हैं। और यह हमारे पास है डिफरेंट बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले आप लोगों को बायोकेमिकल और फिजियोकेमिकल प्रोसेस के बारे में जानना होगा कि बायोकेमिकल प्रोसेस कौन से होते हैं और फिजियोकेमिकल प्रोसेस कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस वो प्रोसेस जो इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन हो गए। तो इस प्रोसेस को हम जो कि बॉडी के इनसाइड होते हैं, लिविंग बॉडी के इनसाइड होते हैं, उसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। नाम से भी जाहिर है कि बायो मीन लाइफ एंड केमिकल मीन डिफरेंट एंजाइम या केमिकल्स। तो ऐसे प्रोसेस जो कि इनसाइड द लिविंग बॉडी होते हैं उनको बायोकेमिकल कहते हैं। और वो प्रोसेस फिजियोकेमिकल प्रोसेस जो कि हम नॉन लिविंग मैटर में उसको हम स्टडी करते हैं। लेट सपोज हम सोल्यूशन की बात करते हैं या ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करते हैं, तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नॉन लिविंग मैटर से रिलेटेड है और उसमें भी कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व है। लेट सपोज हम किसी सोल्यूशन की बात करते हैं, उसमें हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं या और प्रोसेस जो कि नॉन लिविंग होते हैं, तो उन ऐसे प्रोसेस को हम फिजियोकेमिकल प्रोसेस से जानते हैं। तो ये हुआ डिफरेंट बायोकेमिकल और फिजियोकेमिकल प्रोसेस के दरमियान। अब इन प्रोसेस ये डिफरेंस प्रोसेस, इनमें हम जो एलिमेंट्स के पाथ को ट्रेस करते हैं तो उसके लिए हम ड्यूट्रियम, इसी तरह हेवी नाइट्रोजन, हेवी ऑक्सीजन और हेवी कार्बन जो है उसको हम यूज करते हैं ताकि उनके पाथ को हम ट्रेस करते हैं। नेक्स्ट यूज हमारे पास है रेडियम इरेडिएशन एंड कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। इसको थोड़ा नीचे करता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। रेडियम इरेडिएशन। अब रेडियम इरेडिएशन क्या है, तो जब रेडियम एटम के सामने हम उसकी रेडिएशन के सामने हम किसी चीज को एक्सपोज करते हैं ताकि इन जो रेडियम के रेज है वो इसको हिट करे, तो इसी प्रोसेस को रेडियम इरेडिएशन कहते हैं। इसको रेडियम इरेडिएशन कहते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये कोई चीज है, इसको हम रेडियम के रेज है उसके सामने हम एक्सपोज करते हैं कि रेज जो है रेडियम के वो इसको हिट करे, इसको रेडियम के जो रेज है वो इसको हिट करे, तो इस प्रोसेस को रेडियम इरेडिएशन कहते हैं। अब रेडियम हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा इसी तरह के रेज हमारे पास वो इससे इमिट्स होते हैं। ये हुआ रेडियम इरेडिएशन।
और कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 भी कोबाल्ट का एक आइसोटॉप है। इसको हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। ट्रीटमेंट के लिए हम कोबाल्ट 60 को यूज कर सकते हैं। इसी तरह रेडियम इरेडिएशन जो है और जो ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट होती है उसके लिए भी हम इन आइसोटॉप को यूज कर सकते हैं। कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है और इसको हम यूज कर सकते हैं ताकि हम जो कैंसरस सेल होते हैं उनको हम डेथ करने के लिए, ताकि उनको वॉश आउट करें, उनको खत्म करें, उसके लिए हम कोबाल्ट 60 को यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो ट्यूमर है उसके लिए भी हम इन्हीं आइसोटॉप को यूज कर सकते हैं ताकि उसकी ट्रीटमेंट की जाए। अब जो नेक्स्ट यूज है हमारे पास वो है सोडियम 24 इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो आइसोटॉप यूज करते हैं उसको हम सोडियम 24 कहते हैं। तो सोडियम 24 के जरिए हम ब्लड में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसी आइसोटॉप को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट यूज जो है हमारे पास आइसोटॉप्स का वो है कार्बन 14 इज यूज्ड टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन का जो पाथ होता है उसको ट्रेस करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए कि कौन सी पाथ को कार्बन यूज करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो उसको ट्रेस करने के लिए हम कार्बन 14 का यूज करते हैं। 7 नंबर यूज जो है वो है कैलिफोर्नियम 252 इज यूज फॉर द मॉइस्चर डिटेक्शन। नमी की डिटेक्शन के लिए हम 252 को यूज करते हैं। अगर हम किसी जगह पर सॉइल में हम मॉइस्चर को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आइसोटॉप को यूज करते हैं हम वो है कैलिफोर्नियम 252। अगर कोई शख्स अपने लिए हाउस बनाता है, घर बनाता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, पहले वो सॉइल की मॉइस्चर को चेक करता है कि में मॉइस्चर कितनी है। तो इस मॉइस्चर को डिटेक्ट करने के लिए हम जो आइसोटॉप यूज करते हैं वो है कैलिफोर्नियम 252। अच्छा, नेक्स्ट जो यूज है हमारे पास क्रिप्टॉन 85 इज यूज इन इलेक्ट्रिकल क्लॉथ वॉशर्स मेजर डस्ट एंड पोल्यूटेंट्स लेवल। क्रिप्टॉन 85 को हम यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिकल वॉशिंग मशीन्स होते हैं उसमें हम यूज करते हैं ताकि जो पोल्यूटेंट्स, जो डस्ट लेवल है उसको हमारे सामने लाए कि हमारे पास जिसको हम इसमें धो रहे हैं तो उनमें हमारे पास पोल्यूटेंट्स लेवल कितना है। इसी तरह जो डस्ट लेवल है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं क्रिप्टॉन 85। इसी तरह बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनमें हम आइसोटॉप्स को यूज कर सकते हैं। अगर इनको हम यहाँ लिखना शुरू कर दें तो हमारे पास इनके यूजेस खत्म नहीं होंगे। तो ये आपके काफ़ी है कि आइसोटॉप्स के जो 8 यूजेस हमने आज डिस्कस किए, तो आप लोगों के लिए ये काफी। में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज आइसोटॉप्स एंड डिस्कस यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, तो अगर आप ये 8 आइसोटॉप्स उनको लिख दे तो ये आपके लिए काफ़ी होंगे और आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स को डिस्कस किया। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपने आइसोटॉप्स का लेक्चर नहीं देखा, इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने कोई भी लेक्चर आपका मिसिंग हो तो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। इसी तरह जो पहला चैप्टर था आपका क्लास 9 का वो भी कवर कर दिया है, तो आप मेरा हर एक लेक्चर वहां से देख सकते हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो फर्स्ट ईयर का भी पहला चैप्टर जो है वो मैंने स्टार्ट किया है, आप वहां से लेक्चर देख सकते हैं। जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।